रानी, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, आज हमें एक शादी में जाना है। ठीक है मम्मी। ये लड़की तो मुझसे भी ज़्यादा टाइम लगा रही है तैयार होने में। कितना टाइम और लगेगा रानी तुम्हें? जल्दी करो। आ रही हूँ मम्मी। मैंने साबुन ठीक से लगाया था क्या? कहीं मैं अपने मुंह पर ठीक से साबुन लगाना तो नहीं भूल गई? एक बार अच्छे से मुंह धो लेती हूँ। कहीं ये वॉश बेसिन के छींटे मेरे मुंह पर तो नहीं आ गए? एक बार फिर से अच्छे से धो लेती हूँ। रानी, हद हो गई अब तो। चलो मम्मी। हम कई दिनों से देख रहे हैं, तुम नहाने में बहुत टाइम लगाती हो। करती क्या हो इतनी देर? लेकिन मुझे तो अभी भी साफ महसूस नहीं हो रहा। मुझे तो अभी भी गंदा गंदा ही महसूस हो रहा है। रानी, तुम्हें हो क्या गया है? तुम ऐसे तो नहीं करती थी। खैर छोड़ो, अभी चलते हैं। खाना कितना अच्छा है ना, और दूल्हा दुल्हन भी कितने अच्छे लग रहे हैं। रानी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या हुआ, तुम परेशान क्यों लग रही हो? मम्मी, जब हम रास्ते से आ रहे थे तब वहाँ पास में एक नाला था ना? हाँ तो? कहीं उसका पानी मेरे ऊपर तो नहीं लग गया था ना? क्या? ऐसा कैसे हो सकता है रानी? नहीं लगा था ना? तुम कैसी बातें कर रही हो? बताओ ना मम्मी, वो गंदगी हमारे शरीर से टच नहीं हुई थी ना? घर चल के बात करते हैं रानी। रानी, क्या तुम ठीक हो? मम्मी, मुझे गंदा गंदा सा महसूस हो रहा है। मैं एक बार नहा लूं क्या? हाँ, तुम्हें अगर अच्छा लगेगा तो तुम नहा लो। अच्छे से नहाना पड़ेगा। अगर वो नाले का पानी लग गया होगा तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरी बॉडी पे ही गंदगी लग गई है। रानी, अच्छा हुआ तुम आ गई। पूजा का टाइम हो गया है, पूजा कर लेते हैं जल्दी से। मम्मी, आप कर लो ना। क्यों? तुम्हें तो पूजा करना अच्छा लगता है, तो फिर अब क्या हुआ? नहीं, वो मुझे कुछ काम है। अजीब बात है। रानी, तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? स्कूल नहीं जाना क्या? मम्मी, मुझे नहीं जाना स्कूल। लेकिन क्यों? क्या हुआ? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है तुम्हें? मन नहीं है जाने का। घबराहट हो रही है। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रास्ते में जितनी भी गंदगी दिखाई देती है वो सब मेरे ऊपर आ गई है और मेरा पूरा शरीर गंदा हो गया है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है रानी? पता नहीं, ऐसा विचार मुझे बार बार आता है। मैं खुद को बहुत समझाने की कोशिश भी करती हूँ कि यह बेकार का विचार है, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता। स्कूल में भी मैं बहुत बार हाथ धोने जाती हूँ और पढ़ाई में भी मेरा मन नहीं लग पाता। इसी वजह से तुम पूजा भी नहीं कर रही हो क्या? वो तो और भी बड़ी परेशानी है मम्मी। मुझे भगवान की मूर्ति को देखकर गलत विचार आते हैं। मतलब? ऐसा लगता है कहीं मैं भगवान के बारे में कुछ गलत ना बोल दूं या फिर मूर्ति गिरा ना दूं। क्या? मम्मी, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं सोचती, लेकिन फिर भी यह विचार मुझे परेशान करता है और मैं खुद को कोसती भी हूँ कि मैं कितनी बुरी हूँ जो भगवान के बारे में ऐसा सोच रही हूँ। लेकिन यह विचार मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा मम्मी। मैं परेशान हो गई हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता, कुछ भी करने का मन नहीं करता। रानी, मुझे लगता है कि एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। रानी को ओसीडी है, यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस बीमारी में एक व्यक्ति को चिंताजनक या आपत्तिजनक विचार बार बार आते हैं। जैसे रानी को गंदगी का विचार बार बार परेशान कर रहा है। इसे हम ऑब्सेशन ऑफ कंटैमिनेशन कहते हैं। इसमें व्यक्ति को गंदगी से रिलेटेड तरह तरह के विचार, जैसे मैंने अगर वॉश बेसिन को छू लिया तो मेरा पूरा शरीर गंदा हो गया, मेरे हाथों पर जर्म्स आ गए, बाहर की गंदगी कहीं मेरे ऊपर तो नहीं आ गई, इस तरीके के विचार आते हैं। ऐसे विचारों से उन्हें काफ़ी घबराहट होती है और इन्हें कम करने के लिए वह तरह तरह के कंपल्जन्स यानी कि बिहेवियर्स भी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि बार बार हाथ धोना
या ज़रूरत से ज़्यादा नहाना, बार बार कपड़े बदलना। ऐसा करने से उन्हें कुछ समय के लिए तो राहत मिल जाती है, लेकिन यह विचार बार बार आता है और व्यक्ति को बार बार कंपल्जन्स परफॉर्म करने की चाह भी पैदा होती है। ऐसा करने से उनकी यह बीमारी और भी बढ़ जाती है। रानी को ब्लास्फेमी ऑब्सेशंस भी है। उसे भगवान को लेकर गलत विचार आ रहे हैं। उसे लग रहा है कि वह कितनी अनैतिक और बुरी इंसान है। ऐसे विचारों से व्यक्ति को पनिशमेंट का भी डर लगता है। वह जानबूझकर ऐसा नहीं सोचते, लेकिन इस बीमारी के कारण व्यक्ति को ऐसे विचार आते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि उनके जीवन में कुछ बुरा हो जाएगा। ऐसा सोचने की वजह से भगवान उन्हें या उनके घर वालों को पनिशमेंट देंगे। फिर इस डर को कम करने के लिए वह तरह तरह के कंपल्जन्स यानी कि व्यवहार भी करते हैं, जैसे एक ही मंत्र को बार बार दोहराना, या फिर एक ही तरीके से बार बार पूजा करना, या बहुत लंबे समय तक पूजा करते रहना। ऐसे विचारों के कारण व्यक्ति को काफ़ी परेशानी होती है और वह अपने रोज़ के काम भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। वह इन विचारों को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी असफल रहते हैं, जिसके कारण उन्हें और भी परेशानी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बीमारी का कोई इलाज है क्या? बिल्कुल, दवाइयों और थेरेपी के द्वारा ओसीडी के लक्षणों को काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। रानी का इलाज भी शुरू हो चुका है। मनोचिकित्सक द्वारा उनकी दवाइयाँ चलाई गई और मनोवैज्ञानिक द्वारा थेरेपी। क्या आप जानना चाहेंगे कि रानी के इलाज में क्या क्या चुनौतियाँ आई? तो फिर बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं अगले एपिसोड में।